आप सब ठीक हो? कल कुछ करने के लिए कहा गया था आप लोगों को, किसी ने किया? किसी ने किया? कल कुछ करने के लिए कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घर में करके आओगे। क्या कहा गया था, ये याद है? शीशे में देखने के लिए खुद को। अब बताओ, किसने देखा? किसी ने देखा? नहीं देखा सर। अरे, मतलब मुझे सही साबित कर दिया आपने, है ना? गलत बात है। हमेशा एक ही काम करो, पर रोज एक काम करो। अगर एक काम नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। एक मिनट जी जरा। सर नमस्कार जी। जी, पढ़ाई ना करो अच्छी बात है, पर एक काम तो रोज कर लिया करो, उससे आपका फायदा होना है। चलिए पढ़ते हैं। नेचुरोपैथी आपको पढ़ाना मुझे। नेचुरोपैथी क्या है, कल आपको थोड़ा सा बताया था। नेचुरोपैथी क्या करता है ये भी थोड़ा बताया था। अगर किताबी भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो नेचुरोपैथी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट सीक्स बॉडी इनेट्स हीलिंग पावर टू treat illness and promote wellness। नेचुरोपैथी क्या करता है? अपनी हीलिंग कैपेसिटी के द्वारा इलनेस को ट्रीट करता है और वेलनेस को प्रमोट करता है। दो बात याद रखने हैं। नेचुरोपैथी का काम क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ट्रीट इलनेस एंड प्रमोट वेलनेस। कल ही बताया गया था कि ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल मेडिकल सिस्टम है, जिसका काम होता है आपको आपके स्वास्थ्य को प्रिवेंट करना, आपके स्वास्थ्य का होलिस्टिक केयर करना थ्रू नेचुरल रेमेडीज। तो एक बिगनर होने के नाते जो आपको नहीं समझ आए कि नेचुरोपैथी क्या है, तो आप तीन बात याद करो। क्या? नेचुरोपैथी emphasize क्या? नंबर वन, प्रिवेंशन, holistic care through natural remedies। For what? पांच वर्ड आपको याद रखना है, नेचुरोपैथी हो गया। अब ये करता क्या है, कैसे काम करता है? नेचुरोपैथी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि शरीर के अंदर हीलिंग कैपेसिटी खुद होती है। एबिलिटी टू हील की क्षमता हमारे शरीर में होती है। तो एबिलिटी टू हील एंड मेंटेन इटसेल्फ थ्रू नेचुरल रेमेडीज, उसी को हम नेचुरोपैथी कहेंगे। और यही तरीका है नेचुरोपैथी का ठीक होने का। इसमें अलग अलग थेरेपीज का भी उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि रिफ्लेक्सोलॉजी होता है हाथ और पैर का। जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे ना, तो वहां पे एक आदत है, शाम को जब घर लोग काम करके आते हैं तो पूरे हैंड और फुट की मसाज की जाती है। ये वहां का ट्रेडिशन है।
काम करके जब शाम को पहुंचते हैं तो अपने हाथों और पैरों का मसाज करते हैं। दैट मसाज इज व्हाट? दैट इज रिफ्लेक्सोलॉजी। वो अब बिना दवाई के स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक नेचुरोपैथी कहलाता है। इसमें हर्बल मेडिसिन भी काम करता है, डाइट भी काम करता है, लाइफ स्टाइल चेंजेस भी काम करता है, अलग अलग थेरेपीज भी काम करता है और फिजिकल थेरेपीज भी काम करता है। इन सारों के थ्रू हम नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका एक हिस्सा योग भी है और उसका एक हिस्सा योग मुद्रा भी है। तो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि नेचुरोपैथी क्या है। बेसिकली नेचुरोपैथी की अगर इतिहास में आप जाओगे तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये क्या है। बाय डिफॉल्ट प्रकृति का निर्माण हुआ तो नेचुरोपैथी का भी निर्माण हुआ। इसके लिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात है नहीं। अब प्राइमरी डिफरेंस जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या नेचुरोपैथी के उसमें है वो है अप्रोच का। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें क्या अप्रोच होता है? ट्रीटिंग सिम्टम्स। सिम्टम्स का इलाज होता है थ्रू ड्रग और सर्जरी, या तो दवाई से या सर्जरी। नेचुरोपैथी में होलिस्टिक केयर, प्रिवेंशन और नेचुरल रेमेडीज के थ्रू इलाज होता है। दोनों बेसिक अंतर क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी इज व्हाट? द ट्रेडिशनल मेडिसिन lies in their approach of treatment through what? Treating the symptoms by drugs or surgery. But in naturopathy always emphasize क्या? Holistic care, prevention, natural remedies और approach फिजिकल थेरेपीज अप्रोच के थ्रू होता है। इसमें बहुत कुछ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी में पहला काम क्या होता है? बीमारी को ठीक करना नहीं, बीमारी के कारण को ठीक करना। जैसे कोई आपके पास बहुत परेशान होके आया, ऐसे है जैसे गुस्से में पता नहीं क्या कर देगा। आपने उसको 10 मिनट सुन लिया, उसका सारा गुस्सा शांत हो गया, आपने फिर 5 मिनट समझा दिया, वो घर गया, सारी बीमारी खत्म। ना कोई बीपी बढ़ा, ना कुछ हुआ। लेकिन वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बीपी चेक करेगा, कहेगा तेरा तो 200 बीपी हो रहा है। अब एग्रेशन में है तो बीपी तो ज्यादा होगा ही, इसमें कहने की क्या बात है। अब 200 बीपी हो गया, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, एडमिट हो जाओ, उसको आईसीयू में डाल दिया, बड़ा रिस्क है, जीवन का खतरा है, पता नहीं क्या क्या कह के। था क्या? उसको 10 मिनट सुनने की जरूरत थी, उसके मन में जो बोझ है उसको हल्का करने की जरूरत थी। तो ये भी नेचुरोपैथी का काम है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जो अभी आपको बताया है कि नेचुरोपैथी या एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथी अलग अलग पैथी हैं। अगर हम नेचुरोपैथी की एक बात करते हैं तो नेचुरोपैथी थ्रू आउट द वर्ल्ड किस पे डिपेंड करता है? वेरियस कल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल थिंग्स। इसका की प्रिंसिपल क्या होता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर विद होलिस्टिक अप्रोच। इसके टेक्निक्स क्या होते हैं? डाइटरी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हर्बल मेडिसिन, फिजिकल थेरेपीज। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में जाएंगे तो फिर उसका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है।
ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस को आपने याद रखना है, तो आपको समझ में आएगा कि नेचुरोपैथी और अदर मेडिसिन में क्या फर्क पड़ता है। अब अगर जब हमने हर्बल मेडिसिन की बात की, तो नेचुरोपैथी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही उपयोगी होता है और उसका उपयोग करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। अगर मैं कहूं कि 2 4 5 का नाम बताया जाए, तो आप लोग चाहो तो लिख लो। एक्सप्लोरिंग पावर ऑफ प्लांट। जब मेडिसिन भी बनता है तो दो ही चीजों से बनता है, क्या? प्लांट और एनिमल। मेडिसिन दो ही चीजों पे बेस्ड होता है, या तो प्लांट पे या एनिमल पे। अब जो प्लांट को हम एक्सपोज, सपोज करो जिंजर, नाम सुना हुआ आप लोगों ने? जिंजर जानते हो? अदरक अदरक। जानते हो ना? अब अदरक क्या होता है? अदरक में क्या होता है? किस लिए जाना जाता है अदरक? उसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है? इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। जिंजर क्या, किसी को बार बार उल्टी आने का मन करता है, एक टुकड़ा जिंजर का मुंह में डाल दो, उसकी उल्टी आना बंद हो जाएगा। तो किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए जिंजर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। गले में खराश हो रहा है तो हम क्या करते हैं? शहद के साथ जिंजर का रस पिला देते हैं। किसी को भूख नहीं लगती है, खाने से आधे घंटे पहले नमक के साथ अगर जिंजर को मिला के मुंह में रख लिया जाए तो आपको भूख लग जाएगी आधे घंटे के बाद। उसके बाद दूसरा क्या है? पिपरमिंट, नाम सुना हुआ है? काली मिर्च। जब यस सर। आप अमृत, काली मिर्च नहीं, वो ब्लैक पेपर होता है, पिपरमिंट। जब कभी आप अमृत धारा किसी ने यूज किया है, दिव्य धारा पतंजलि का, वो हाँ उसमें जी काफी सर। पिपरमिंट रहता है। यूकलिप्टस, पिपरमिंट और अजवाइन, सतजवाइन, इस सबको मिला के आज बहुत अमृत धारा बनाया जाता है। वो किस लिए काम आता है? सूथिंग डाइजेस्टिव इशूज। आपको पेट में मरोड़े हैं, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, आप अमृत धारा का इस्तेमाल करोगे तो ठीक। हेडेक हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, इन सब चीजों का इस्तेमाल भी हम थ्रू करते हैं नेचुरोपैथी में। जब कभी हमें लेना होता है, यूज करना होता है तो करते हैं। ये सब घर में मिलने वाली चीजें मैं बता रहा हूं। जैसे टर्मरिक, नाम सुना है? हल्दी सबके घर में होता है। हल्दी किस लिए यूज करते हैं? हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट चीजें पाई जाती है। अब उससे क्या होता है, बहुत तरह के हेल्थ कंडीशन को हम इससे संभाल सकते हैं। ज्वाइंट पेन में हल्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने आपके कार्डियक इशू में हल्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप घर में भी देखोगे तो ये सारी चीजें दैनिक जीवन में हम अपनी घर की परंपराओं में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारे नेचुरली अवेलेबल हैं। नेचुरल रेमेडीज में अगर आप और चीजें यूज करोगे तो जैसे एप्पल सिडार विनेगर होता है, सुना है नाम? कच्चे सेब का रस सुना है? यस उसको सर। एप्पल सिडार विनेगर कहा जाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत काम आता है। वेट लॉस प्रमोट करने में बहुत काम आता है। डाइजेशन ठीक करने में बहुत काम आता है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट यूज करते हो आप लोग? कोई मसल्स हल्का सा
सूजन आ गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, रिलैक्सेशन लेना है, स्किन का इशूज है, तो पानी में एप्सम साल्ट डाल के अगर हम नहाते हैं, या कहीं पे मस्कुलर पेन है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो बोलते हैं उसको, क्या होता है जैसे हमारे पतले बाल होते हैं वैसे ही कहीं मसल्स फट सा गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी थक के आए हो, कहीं भी कितने काम करके आए हो, पानी गर्म कर लो, उसमें 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दो, 20 मिनट पैर उसमें रख लो, आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। इस तरह इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या, कोकोनट ऑयल, जिसको दांतों में कोई प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आता है, मसूड़े कमजोर है, पायरिया है, जिसके स्लाइवा कम बन रहे हैं, मुंह सूख रहे हैं, क्या करना है, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल, मार्केट में जो मिलता है वो नहीं, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल 2 चम्मच मुंह में रखो। अगर दांत साफ करना है तो उसमें खाने वाला सोडा थोड़ा सा डाल दो, 20 मिनट तक मुंह में घुमाओ, फिर वो अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको बाहर कर दो, गुनगुने पानी से मुंह धो लो, देखो कितना फायदा होता है। आप उसको वैसे भी, इसे ऑयल पुलिंग बोलते हैं, एक ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में, दैट इज कॉल्ड ऑयल पुलिंग। दांतों में कैविटी हो गया, मसूड़े कमजोर हो गए, दांतों से खून निकल रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, ऑयल पुलिंग करने से बहुत फायदा होता है। उसके बाद है गार्लिक, लहसुन का नाम सुना होगा आपने, ब्लड थिनर का काम करता है, इम्यून बूस्ट करने का काम करता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं इसमें, इससे कोल्ड, फ्लू, निमोनिया, इस सब में बहुत बेहतरीन काम करता है ये। तो इस तरह से हम नेचुरोपैथी में बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेचुरोपैथी आपको क्या देता है, स्ट्रेस से रिलीफ। कैसे देता है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जब आप करते हैं, जैसे योग करते हैं, योग में सूक्ष्म व्यायाम करते हो आप लोग, पढ़ाया गया जी है सर। किसी को, सूक्ष्म जी सर। व्यायाम पता है किसी को? सूक्ष्म व्यायाम 45 मिनट्स का होता है। जी सर। ये रोज जो कर लेगा उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता। मेडिटेशन, मेडिटेशन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ आपने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बारे में पढ़ा है? क्या होता है, क्या फायदा होता है उससे, यस सर। आपको पता है? हाँ जी बोलो। चंद्र नाड़ी से, हाँ चंद्र नाड़ी से जब सांस लेता है ठंडक लगता है, और सूर्य नाड़ी जब ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन पता है, ठीक से बता नहीं पा रहे। चलो देख, अब आपको एक इलाज आपके इस योग से ही मैं बता देता हूँ। अगर किसी को फीवर है, नहीं उतर रहा है, उसको चंद्र नाड़ी कौन से नोजल से चलती है? लेफ्ट, बाएं तरफ। लेफ्ट। तो लेफ्ट। दाएं नोजल को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, क्या होगा, बॉडी में क्या आएगी? तो फीवर कम होगा, शीतलता, ठंडक आएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, तो बुखार कम हो जाएगा। जी। बहुत ठंडी लग रही है, शिवरिंग हो रही है, लेफ्ट को बंद करो, राइट से सांस लो, तो क्या होगा, बॉडी हीट होगा, हीट होगा ना। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो सूर्य से क्या मिलता है हमें, हीट। तो जिनको बहुत ठंडी लगती है वो ठंडी में क्या करें, या तो सूर्य मुद्रा या सूर्य नाड़ी सांस। सूर्य मुद्रा कैसे करते हैं, ये देखो, ये 5 एलिमेंट कल बताया था मैंने, इसमें पृथ्वी तत्व को फोल्ड करके थंब से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सूर्य मुद्रा। आपको कितनी भी ठंडी लगे 15 मिनट इस मुद्रा को कर लो, करना ऐसे है, मैं फॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूं। तो जब इसको आप करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा, आपके शरीर गर्म हो जाएगा, ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, शिवरिंग नहीं होगी। ये सारी चीजें आपने करना है।
इसी को हम कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो आपको अपनी एंजाइटी दूर करना है, आपको अपना रिलैक्सेशन फील करना है आपको। तो ये सब छोटे छोटे टेक्निक है। जैसे दो टेक्निक क्या है, देखो ये हमारे ईयर है, दोनों ईयर को ऐसे फोल्ड किया और 50 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 50 टाइम्स करोगे। आप कितने भी थके हुए हो, आपका कमर दर्द हो रहा है, मन थका थका सा लग रहा है, आप ठीक हो जाओगे विद इन 5 to 10 मिनट्स। ये छोटी छोटी चीजें, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। दूसरा क्या होता है, योगा। योग योग करते हैं। योग में स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन? ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, से शांति से एकांत में। जब वो स्ट्रेस में है तो उसको शांति आएगी कहां से, ये बताओ। या फिर कोई सॉन्ग सुन लो। वो तो पहले से ही स्ट्रेस में है, उसको खुद ही शांति चाहिए, तो शांति कहां से लाए? सर बोलो बोलो कोई बोलो एक्टिविटी भी करा। बोलो। जब आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करते हो तो योगा में क्या कहते हैं, फिजिकल पोस्चर्स विद माइंडफुल डीप ब्रीथिंग प्रोसेस ऑलवेज हेल्प यू। तो क्या करता है, लोअर स्ट्रेस लेवल को कम करने का और आपको रिलैक्स करने का काम करता है। तो आप जब डीप ब्रीथिंग करने लग जाओगे तो विद इन 10 मिनट्स आपको स्वेटिंग आ जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि आपके जितना स्ट्रेस था स्वेटिंग के थ्रू वो डिटॉक्स हो गया। जब वो डिटॉक्स हो गया तो हमने उस पे हमें रिलैक्स मिल गया और फिर हमें अच्छी नींद आ जाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। दूसरा क्या हुआ, योगा। तीसरा डाइटरी चेंजेस, खाने में बदलाव करके। कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट, रिच विद विटामिन, मैग्नीशियम। देखो जिसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की कमी। तो अगर नेचर में आपके घर में अपना आप ढूंढोगे कि सबसे ज्यादा मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है, तो लगभग सबके घर में खजूर होता है। एक खजूर को दूध में उबाल के पी लो, देखो कितनी अच्छी नींद आए। एक खजूर का मतलब 5 मल्टीविटामिन जिंक का गोली खा लिया आप। तो जब आपको नींद नहीं आती तो जो दवाई आपको दी जाती है उसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और भी चीजें होती है। तो वो जो आपका एनफ होगा तो आपको अपने आप अच्छी नींद आ जाएगी। तो डाइटरी। उसके बाद क्या हम करते हैं, रात को लाइट फूड लेना शुरू कर दो। जब आप रात को लाइट फूड लोगे तो आप रिलैक्स फील करोगे। तो ये डाइटरी चेंजेस में आते हैं। फाइबरस फूड खाना शुरू कर दो, उन चीजों का इंटेक बढ़ा दो जिसमें फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं। फिर देखो आपके उसमें चेंज आ जाएगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। उसी तरह होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जो सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, 6 बजे सो के उठना शुरू कर दो। देखो 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। आपका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, आपका अल्कोहल अगर लेते तो वो भी खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस में रहते तो वो भी खत्म हो जाएगा, बॉडी लेथार्जिक रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट, चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, इसी से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, दवाई खाओ और शरीर को और बीमार करो। जितना बीमार करते जाओगे
दवाई को भी मजा आएगा कि आने वाले टाइम में आओ दूध की जगह रोज एक एक गिलास दवाई ही पियो, वो ज्यादा बेहतर होता है, अच्छा भी लगता है, कम टाइम लगता है ना दवाई पीने में, दवाई खाने में, तो अपना चुपचाप ले लो, क्या जरूरत है खाना पीना बदलने की, लाइफ स्टाइल चेंज करने की, वही ठीक है, दवाई लेते रहो मस्त रहो, कोई दिक्कत वाली बात। अब नेचुरोपैथी क्या करता है, हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत प्रभावित करता है, बहुत अच्छा रखता है। तो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने के लिए नेचुरोपैथी में हम क्या कर सकते हैं, हर्बल चीजों की इनटेक बढ़ाना है घर में। जैसे अभी सबसे पहला काम हमारे शरीर में, आप सबको मालूम है कि एसिड यानी एसिड और एल्कलाइन का रेशियो क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? एसिड और एल्कलाइन का रेशियो क्या होना चाहिए, मालूम है? सुना है कभी? नहीं सुना? ये तो सुना होगा हमारे शरीर में 72% पानी है, ये तो सुना होगा, 20% और 28% एसिड है ना? तो जो पानी और एसिड है इसका बैलेंस बनाए रखना, क्या रेशियो होना चाहिए, 80 और 20 का, यानी दिन भर में वो खाना खाओ जिससे 80% पानी मिले, और वो खाना उतना ही खाओ जिससे 20% एसिड मिले, यानी मसालेदार डेयरी प्रोडक्ट का खाना केवल 20% खाना है, फल मूल सब्जी भाजी दाल ये सब 80% खाना है, छाछ नींबू ये सब 80% खाना है। जब इन सब चीजों का इंटेक आप बढ़ाओगे तो आपका शरीर हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा, और आप अपने आप स्वस्थ रहोगे। उसके बाद माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कुछ अच्छी अच्छी मेडिटेशंस होते हैं, वो मेडिटेशंस करो, उज्जाई प्राणायाम करो। देखो पूरा ट्रैक, उज्जाई प्राणायाम किस लिए कराया जाता है, किसी को मालूम है? थायराइड के लिए सर। थायराइड के लिए। कौन करके दिखाएगा मुझे, कोई कर सकते हो? नहीं, उज्जाई प्राणायाम तो पढ़ाया गया ना आपको, या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? बोलो बोलो पढ़ाया फटाफट गया है बोलो, सर, पढ़ाया है। करके दिखाओ एक। कोई करेगा? नहीं, इतना डर लगता है? सांस लेने की और फिर नाक से ओमकार का ये करने का। अच्छा, मैं करके दिखाऊं? मुझे आता नहीं है, मैं योग का टीचर नहीं हूं। उससे क्या होता है, उज्जाई प्राणायाम करने से क्या होता है, नाभि से लेके कहां तक, ब्रेन तक क्लीन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना? कैसे एक्टिव होता है, देख, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं आराम से, फिर सांस को रोकना है। जब हम सांस को रोकेंगे और फिर इसी अप्रोच में सांस को छोड़ना, तो जब हम सांस लेना शुरू करते हैं तो कहां से प्रेशर बनता है, हमारे नाभि से, है ना? फिर सांस जब हम रोकते हैं तो कहां पे आके सांस रोकता है, हमारे हृदय पे, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पूरा नोजल से। ये 3 प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक सर। कुंभक। उज्जाई प्राणायाम करने से ये तीनों प्रोसेस पूरा हो जाता।
जब ये प्रोसेस हम पूरा करते हैं तो यानी हमारा मणिपुरा चक्र से लेके ये कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र तक एक्टिव हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल फिटनेस बनाने के लिए रोज 50 उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंटल फिटनेस से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स ठीक रहते हैं। अगर हमारे हार्मोन ठीक रहेंगे तो क्या होगा, हमारा मिजाज, हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर सब ठीक रहे, हम जल्दी पेशेंस लूज नहीं करेंगे, सबसे सही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब हार्मोन चेंज हो जाता है तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। अब नेचुरोपैथी की चीजें हमने आपको डाइट बता दी कि डाइट भी करना चाहिए। हाइड्रेट रहने के लिए आपको हमने अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, आप हाइड्रेट रहोगे। तो हाइड्रेट कैसे रहोगे, जब आप 80-20 का रेशियो मेंटेन करोगे। अगर 80-20 का रेशियो मेंटेन नहीं करोगे तो आप हाइड्रेट नहीं रह पाओगे। तो 80-20 का रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको खाने में वाटरी प्रोडक्ट ज्यादा और पका हुआ खाना कम खाना, ये दोनों चीजों को आपने ध्यान रखना है। जब तक ये नहीं ध्यान रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहला काम क्या है, शरीर में वजन बढ़ने नहीं देना है। अब वजन बढ़ने नहीं देना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वजन ना बढ़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा डाइट को हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेल्दी डाइट क्या होता है, जिसमें मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, B9, B12 सारी चीजें भरपूर हो। लेकिन जब हम चावल का इंटेक ज्यादा करेंगे, रोटी का इंटेक ज्यादा करेंगे तो उससे ज्यादातर हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। हम एक तरह के डाइट रेगुलर खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा जितना प्रोसेस्ड फूड और गेहूं, चावल इस सब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसमें शुगर का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल मिनिमम करना चाहिए। प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। फैट थोड़ा होल ग्रेन जितना खाओगे, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए। तो इस सब तरह की चीजें जब हम करेंगे, ये सब किस में आते हैं, हेल्दी डाइट में। उसके बाद क्या होता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि 45 मिनट्स का अगर आप सूक्ष्म व्यायाम रेगुलर कर लो तो फिजिकल एक्टिविटी में आ जाता। ये दोनों ठीक रहेगा तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्हीं चीज, क्यों, क्योंकि हार्मोन्स नहीं बिगड़ेगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो स्ट्रेस बनाए रखने के लिए हार्मोन को बैलेंस रखना जरूरी है। और हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जरूर नहीं रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हम स्ट्रेस को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। एडिक्वेट स्लीप, नींद प्रॉपर लेना। हम में से ज्यादातर लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, और जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा है, आप सोए रहते हो, दिमाग चलता रहता है, कोई दूसरा देखे तो उसको लगेगा ये तो सो रहा है घोड़े बेच के, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है। इसको सोना नहीं कहते, इससे आपके हेल्थ पे बैड इंपैक्ट आता है। 4 घंटे ही सो, लेकिन कोई थप्पड़ भी मार दे तो पता नहीं लगना चाहिए, ऐसी नींद होनी चाहिए। इसे कहते हैं साउंड स्लिप। तो 4 घंटे का साउंड स्लिप भी 8 घंटे के बराबर है। लेकिन मैं बेड पे 8 घंटे लेटा हुआ हूं और मेरा दिमाग चल रहा है, यानी
आंख बंद मैं जगा हुआ, ऐसी अवस्था से क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, हमारा मेंटल फटीगनेस बढ़ जाता है, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आज की डेट में ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कई दफा तो हम खुद ही उसके भुक्तभोगी होते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, शर्म आती है बोलने की, है ना। लेकिन हमें इसको ठीक करना चाहिए। जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो इसका केवल हमारे हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता, हमारे परिवार के हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मालूम? खाना देर से खाना, खाना खाते ही रात को स्पाइसी खाना खाते ही बिस्तर पे चले जाना, सोने से पहले 2 गिलास पानी पी के सोना, ये सब इसका कारण होता है। क्योंकि रात को आप नमकीन और स्पाइसी फूड खाओगे तो पानी चाहिए ही चाहिए। अब रात को 12 बजे पानी पियोगे तो आपको नींद आएगी क्या? यूरिन 2 बजे आएगी, आप सोए या जागे? इसलिए लाइफ स्टाइल को ठीक रखना बहुत है। नहीं तो क्या होगा, जब ये सब चीजें आप करोगे तो आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, और जब वेट बढ़ने लग जाएगा तो आपको बड़ी सारी दिक्कतें, बड़ी सारी बीमारी, शुगर कह लो, बीपी कह लो, हार्ट अटैक कह लो, लीवर फैटी कह लो, स्टोन कह लो, सब चीज इसी से हो जाएगा। इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है, तब जाके होम्योपैथी समझ में, नेचुरोपैथी समझ में आएगा। किसी को पेट दर्द है, किसी को यूरिन में प्रॉब्लम है, किसी को नेवल से नीचे कोई भी इशू है, सबके घर में टब होता है, पानी गुनगुना करो, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डालो, उसमें बैठ जाओ, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, सिस्ट है, ओवरी में प्रॉब्लम है, यूरेटर में प्रॉब्लम है, यूरिन ब्लडर में प्रॉब्लम है, विजाइना में प्रॉब्लम है, किसी को प्रोस्टेट है, किसी को पेनिस का इशू है, किसी को हिप में प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 2 दिन ऐसा करो रेगुलर, ये नेचुरोपैथी की कहावत है। तो ये था व्यवहारिक तौर पर हम अपने जीवन में नेचुरोपैथी में क्या क्या करके फायदा ले सकते हैं, इस पर आज का सेशन। ठीक है, अब कल मैं सेशन लूंगा थेरेपीज पे, कि कौन कौन सा थेरेपी, छोटे छोटे टिप्स, थोड़े छोटे थेरेपी करके मैं बताऊंगा आपको कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो तो कैसे आप उस प्रॉब्लम को अपने घर में ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, 4-5 थेरेपी का नाम भी बताऊंगा, उसके कुछ कुछ चीजें करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ाना से तो आपको ना कुछ समझ में आएगा और ना आपको कोई फायदा होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल ही आपको बता दिया जाए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो जी, अब आप सवाल पूछो, आज का जो जो पूछना है सवाल। सर आपने अभी जो बताया वो यूरिन के लिए और कई रोगों के लिए गुनगुने पानी में फिटकरी डालकर क्या करना है? उसमें बैठ जाना है, टब ले लो, टब में 1 बाल्टी पानी, गुनगुना पानी डाल दो, और उसमें ऐसे बैठना है कि नाभि से नीचे और घुटने से ऊपर पानी में रहना चाहिए। जी सर। जी, और पूछो, और कोई सवाल है? और सर मुंह में जो बदबू आती है उसकी कोई इलाज है क्या? ऑयल पुलिंग अभी तो बताया था। हाँ जी सर। नारियल का कोल्ड प्रेस नारियल का तेल लो, उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दो, खाने वाला, ठीक है, और उसको 20 मिनट तक अपने मुंह में देखो, ऐसे घुमाना है 20 मिनट तक, और वो एक भी बूंद अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको फिर बाहर फेंकना है और गुनगुने पानी से मुंह धोना है। सर आपने चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का बताया, तो वो सडनली करने से भी हो जाता है फायदा क्या? मतलब उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तब होता है? कभी भी करोगे तो फायदा होगा। और सर ये एप्सम सॉल्ट क्या होता है? ये कौन सा सॉल्ट है? लेकिन
गर्मी में सूर्य नाड़ी मत कर देना जल्दी जल्दी में, नहीं तो दूसरा फायदा हो जाएगा, बीपी बढ़ हाँ, जाएगा, नीचे गिर जाओगे बिस्तर से। ठीक है। ओके सर। लाहौरी नमक सुना है? क्या सर? टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? बहुत कम, ना के बराबर। सीरियल नहीं देखते? बिल्कुल भी नहीं है। प्यूरो का ऐड आता है आजकल, नाम सुना है? प्यूरो कौन सा नमक है का, सर? प्यूरो नमक का, पहाड़ी नमक, लाहौरी नमक, पिंक सॉल्ट, कुछ भी ले आओ। अच्छा, पहाड़ी नमक। और बोलो। सेंधा नमक, बोलो। सेंधा नमक तो नहीं है? सेंधा हाँ, नमक तो नहीं है? सेंधा नमक से भी कर लो, हो जाएगा। सर हमने सेंधा, आयोडीन और काला नमक 3 ही सुने अभी तक। जो सफेद नमक है उसको छोड़ के जो अवेलेबल हो उससे कर लो। ठीक है सर। और बताओ। सर जो अंडर वेट हो उसको क्या करना चाहिए? किसमें? जैसे जिसका वेट कम हो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी क्या क्या लेने के लिए बोला, बताया ना मैंने। वेट लॉस के लिए एप्पल सिडार विनेगर, नहीं, जैसे 80-20 रेशियो। और नहीं सर, वेट बढ़ाने के लिए पूछ रहे। वेट बढ़ाना हो सर को, अंडर वेट हो तो। देखो, वो मैं कल बताता भी। देखो, ये है पृथ्वी मुद्रा, ये करना है। कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट ज्यादा खाना है। केला खाने के बाद दूध पीना है और खूब एक्सरसाइज करना है, वेट बढ़ जाएगा। और सर एक खजूर उबाल कर रात को पी ले और सो जाए। दूध में उबाल कर, खजूर उबाल कर नहीं। पूरी बात बोला करो, फिर नहीं, मुझे कहोगे लगा लोग पानी में पागल उबाल कहेंगे, के। पानी में खजूर को उबाल रही है। ओके। जो कहता हूँ पूरी बात बोला करो। 1 गिलास दूध में 1 खजूर को उबाल के नॉर्मल करके पीना है। ये नहीं गरम गरम करके मुंह पका लो, फिर कहेंगे कौन से डॉक्टर ने बताया, छाला हो गया। जी। सर मसल्स पेन के लिए क्या इलाज है? मसल्स में जो पेन होता है। अभी तो बोला है, ग्लास के बोतल में पानी गरम करके उसमें एप्सम सॉल्ट डाल दो और उससे रोलिंग करो, मस्कुलर पेन ठीक हो जाएगा। उसकी कोई दवाई नहीं होती है, वो सेल्फ हीलिंग होती है। हालांकि पेन किलर को मस्कुलर पेन किलर के नाम पे बेचा जाता है, लेकिन वो इससे वो ठीक नहीं होता। जी। आप लोगों को सारी चीजें वही पूछ रहे जो मैंने सारा बता चुका हूं। क्लास में नहीं रहते हो? सर यहाँ पे आंधी तूफान चल रही है तो नेटवर्क इतना इशू हो रहा है कि हमें तो सुनाई भी नहीं आया आधा। तो भगवान से बोलो जब आंधी तूफान आ रही है थोड़ी बारिश भी कर दे, तो बराबर हो जाएगा सारा। सर दूध कब ये करना होता है, पीना होता है दूध? दूध रात को पीना होता है, सुबह नहीं पिया जाता। सोने से सुबह पियोगे तो एसिड बढ़ेगा। सबसे बेहतर तरीका है दूध पीने का, 1 गिलास दूध में 1 खजूर, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी दालचीनी, तीनों डाल के उबाल के फिर आराम से उसको नॉर्मल करके खुद भी पियो, घर में सबको पिलाओ। भले ही 1 कप पियो लेकिन सबको पिलाओ। सब 12 महीने 12 महीने शरीर की रात को सारी हरारत, सारा दर्द सब ठीक हो जाएगा उससे। क्या क्या बताया सर? खजूर, 1 दालचीनी गिलास दूध, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी दालचीनी और 1 खजूर। और बोलो। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, दूध और केला को साथ मैश करके पी सकते? क्या? दूध और बनाना को एक साथ मैश करके पी सकते?
नहीं, हाँ सर, मैंने भी यही सुना था, इसीलिए पूछ रही हूँ क्यों। वो अलग बात है। दुकान पे जाके शेक पी तो बनाना शेक, उसमें दूध और बनाना ही होता है ना। हाँ और हाँ आपको अच्छा भी लगता है, लोगों को आके सुनाते भी हो, आज बनाना शेक पिया ऐसा करे तो है ना। नहीं पीना पता चाहिए। नहीं कैसे। सर, और कारण जान सकती हूँ क्यों? विरुद्ध आहार है। ओके। और बोलो। सर कहाँ है? सर समझ नहीं पाया मैं। बोलो बोलो, सवाल पूछो, नेटवर्क गायब हो गया। सर बॉडी में पेन होता है तो नीडल थेरेपी से ठीक हो सकता है क्या सर? एक्यूपेंचर। ये क्या सवाल हुआ कि बॉडी में पेन होता तो निडल से ठीक हो जाएगा? 8, 10, 50 निडल लगा लो, ठीक हो जाता तो हो जाएगा। पहले ये तो समझो बॉडी में पेन क्यों होता है। एम ही सर निडल जैसे लगा लो। निडल क्यों लगाना? जैसे 4-5 इंजेक्शन ले आओ, वही चुबा लो शरीर में, ठीक 2 मिनट में हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है बॉडी पेन हो रहा है तो निडल लगा लो। क्यों हो रहा है बॉडी पेन? बॉडी पेन जब होता है तो शरीर में हरारत भी होती है, शरीर गर्म भी रहता है। अगर शरीर गर्म रहता है, हरारत होती है, तो 100 निडल लगा लो, कुछ नहीं होगा। तो देखने वाली बात है ना कि पहले दर्द हो क्यों रहा है, तब तो उसका उपाय ढूंढोगे। सर जैसे डायग्नोसिस साइटिका किए बगैर शरीर जैसे दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ तो पेन किलर खा लो। क्यों खा लो? सर पेट में जैसे दर्द क्यों हो साइटिका रहा है? पेन हो तो ऐसे देखो, हवा में सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। साटिका पेन हुआ जैसे, ये क्या मतलब है? पहले मुझे बताओ, है तो मैं बताऊं, मैं बताऊंगा ए, जाके कहोगे अच्छा बोला था तो वो भी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। साटिका पेन है तो उसमें निडल का क्या काम है? साटिका पेन क्यों होता है मालूम है? नहीं सर, क्यों होता है? तो फिर कैसे कह दिया साटिका पेन है? आपको जो मालूम ही नहीं है उसके बारे में उपचार पूछ रहे हो। पहले वो समझो फिर उपचार दो। मैं कह दूंगा, किसी को जाकर दोगे, पता चला साटिका पेन देने के बजाय स्लिप डिस्क करा के आ गए, फिर वो घूमता घूमता फिर रहा है आपको। L4 L7 की वजह से L4 और L7 की वजह से होता है। L7 कौन सा होता है बताओ जरा, किसने पढ़ाया आपको L7? कहीं सुना है किस किताब में पढ़ा है L7 होता है? ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, ऐसे उल्टी सीधी इलाज नहीं करना किसी का। जब तक चीजों का पता ना हो, जब तक चीजों का ज्ञान ना हो, तो अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा काम नहीं करना। जब होता है L1 से L5 तो L7 कहां से आ जाएगा? कोई नया बनाया शरीर? किसी ने आविष्कार किया कि इस शरीर में 7 होंगे 5 की जगह? बाय नेचर L1 से L5 ही है, तो L7 कहां से आ जाएगा? स्पाइन में कितने मन के होते हैं, योग में कभी पढ़ा है? नहीं। ऐसे काम थोड़ी होगा। आप लोग थोड़ा पढ़ा लिखा भी करो ना। ऐसे थोड़ी हवा में किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, दूसरों को जाके दे दिया, खुद को भी नहीं मालूम। और जिसको दिया वो आपसे पूछ ले तो आपका क्या होगा? बेसिक जानकारी हमेशा रखो, बेसिक जानकारी पूछो, तब समझ में आएगा। कल जब हम थेरेपीज की बात करेंगे ना, तो मैं 2-4 बीमारियों की भी बात करूंगा, उसमें देख लेगा, ठीक है जी। आगे पूछो। सर, बनाना मिल्क में कितना अंतर होना चाहिए? बनाना टाइमिंग का, मिल्क में कितना, ये क्या बात हुआ? मतलब टाइमिंग का कितना अंतर होना चाहिए? को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 2 केला खाते तुरंत 1 गिलास दूध पी लेते हैं। ऐसा रात को करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। केला खाने के बाद 10 मिनट बाद दूध पी लिया, रात को, दिन में नहीं, अच्छा, रात ठीक है। ठीक है।
और रात को वैसे भी केला नहीं खाना चाहिए। हाँ सर, मैं भी वही सोच रही थी। जी, और पूछो। सर ये एडी में अभी मतलब देख रही हूँ कि मतलब मेरी भी मतलब एडी में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब सुबह सुबह जब उठती हूँ तो चलने के टाइम मतलब पेन होता है राइट साइड की एडी में। केवल एड़ी में ही पेन होता है जी सर। या काफ मसल्स में भी पेन होता है? नहीं सर, वो मसल्स में पेन होता है तो मेरे एक दादाजी हैं तो मतलब उनकी थोड़ा मसल में ज्यादा पेन होता है तो इसलिए पूछा। एडी में मेरा प्रॉब्लम होता है। चप्पल कौन सा पहनते हो? स्लीपर पहनती हूँ सर। और कैसा स्लीपर है चेक करना, ठीक है? जी सर। रात को अभी घर में पानी गर्म करना, उसमें एप्सम सॉल्ट डाल के 20 मिनट उसमें पैर रखना और फिर आराम से पैर को कपड़े से पोंछ के सरसों का तेल लेना, उसमें 2 ड्रॉप पानी डालना और पूरे पैरों में, तलवों में, एड़ी पे मसाज करना। जी सर। और कुछ? नहीं सर। सर हो गया आज का सेशन? जी, और सवाल है पूछ लो। सर हो गया एड़ी में सवाल? से खून आता फटती हो तो क्या करें, क्या लगाए? क्या होगा? उसका तो कोई इलाज। एड़िया बहुत फटती है, खून आता है तो क्या करे? घर में सो जाओ। खाना ठीक से नहीं खाओगे तो एरिया ही तो फटेगी। एरिया क्यों फटती है? शरीर में डेफिशिएंसी होती है। ढंग से खाना खाओ, डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब क्या उसमें मिट्टी भरा जाएगा? जहां जहां फटता है वहां मिट्टी भर दो। खाना ढंग से खाओ, टाइम से खाओ। जो करना वो करना नहीं है, तब उपचार पूछना है। एड़ी फटने का यही कारण है सर, खाना टाइम ये खाओ। बिल्कुल यही कारण है। एड़ी तब फटता है जब आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, ठीक है? ठीक है सर। यानी पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, सलाइवा की कमी, ब्लड सप्लाई में कमी, विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम, ये सब कम है। जाके चेक कराओ। खाना ढंग का खाओ, ढंग से खाओ, टाइम से खाओ। सर B12 बता दीजिए कैसे बढ़ता है, क्योंकि B12 वाकई में बहुत कम है, 30 ही निकला अभी। बस निकल गया ना। देखो मैं तो दिल्ली बैठा हुआ हूँ। अब एड़ी फट रहा है ना, तो क्या करो, सीमेंट ले आओ, रेता ले आओ, दोनों लेके भर दो उसमें, ठीक हो जाएगा परमानेंट। कभी नहीं फटेगा। साग सब्जियां, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, सब में विटामिन B12 होता है। ठीक है। सब केवल बहाने ढूंढना है, रेडीमेड सब कुछ चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना, तभी तो एड़ी फट रहा है। अच्छा ये बताओ, खेत क्यों फट जाते हैं, मिट्टी क्यों फट जाते हैं, देखा है कभी? हाँ जब बहुत गर्मी होती है, सूखा होता है, तो क्या होता है? हाँ, गर्मी खेत बहुत फट होती, जाते हैं पानी नहीं ना, मिलता। दरारें आ जाती है ना। हाँ, अब बताओ क्यों आती है? उसमें पोषक क्यों तत्वों आती की है? कमी हो जाती है और पानी नहीं के कारण। मिलता उसको। पानी कम अपने होने लिए के ये कारण। समझ में नहीं आता। जमीन के लिए समझ में आ गया और अपने लिए नहीं समझ में आया। अपने लिए सीमेंट और रेता ढूंढ रहे हो कि कौन सी बनाओ कि वो फिक्स पिलर हो जाए, फटे ही ना कभी। हाँ जी, और बोलो, अब समझ में आया? हाँ सर, आ टाइम गया। ओवर हो गया तो इसको, क्लास को ऑफ कर दीजिए, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो जी, आप सबका बहुत बहुत